आमतौर पर क्या होता है कि जब कोई चीज चल रही होती है तो ज्यादा लोड नहीं लेती है जनता, लगता है कि ठीक है चलने दो चलने दो चलने दो। लेकिन जब उससे जुड़ी खबर आती है तब हम आप रिसर्च करते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या है, इनकी जड़ों में क्या है। वैसे ही हुआ, यूपीएससी के 3 छात्रों की मौत हो गई दिल्ली में, राजेंद्र नगर में। उसके बाद एक नाम सामने आया विकास देवीकीर्ति जी का। बात जब आगे बढ़ी, जांच हुई, तो पता चला कि वो खुद ही कोचिंग चलाते हैं बेसमेंट में। अब क्या है कि वो सामने आके खुल के कुछ नहीं बोले, मीडिया के सामने नहीं आए। एक संस्था है एनआई, उसको उन्होंने अपना बयान दिया और घटना होने के लंबे समय के बाद जब उनकी कोचिंग सील कर दी गई, उसके बाद उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया। मैं कुछ लोगों की तलाश कर रहा था, मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था कि आखिरकार ये जो सब कुछ चल रहा है विकास देवीकीर्ति से संबंधित, इसकी सच्चाई क्या है, होता क्या है। मैंने स्टूडेंट बन के दृष्टि आईएएस में फोन किया, तो वहां मुझे एक काउंसलर से मेरी बात कराई गई। वो थे मेरे ख्याल से एकेडमिक काउंसलर। उन्होंने मुझे बताया, मैंने सबसे पहले तो उनका फीस स्ट्रक्चर पूछा, फिर मुझे कोर्स के बारे में बताने लगे, फिर उन्होंने मुझे ये बताया। मैंने पूछा कि सर ये, क्योंकि सवाल था मेरे मन में भी कि आखिर ये विकास देवीकीर्ति जी जिनके बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं, ये कितनी देर बच्चों को पढ़ाते हैं। इतना बड़ा एम्पायर है, अगर सिर्फ यही संभालते हैं तो पढ़ाते कितना है, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। तब मैंने उनसे स्टूडेंट बन के, जो उनके एकेडमिक काउंसलर हैं, उनसे बातचीत की। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, जब ओरिएंटेशन क्लास चल रही होगी नए बैच की, उस समय देवीकीर्ति सर आएंगे और पढ़ाएंगे। उसके अलावा साल में वो शायद ही 1-2 क्लासेस लेने के लिए आए। तो ऐसे चलते हैं विकास देवीकीर्ति जी। एक तरह से एक बहुत बड़ा तबका था जो विकास देवीकीर्ति को फ्रॉड कह रहा था। वो कह रहा था कि वो सामने नहीं आए, वो खुद ही नियम कानून कायदे की बात करते हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यूपीएससी के बच्चों की एथिक्स की क्लास लेते हैं, खुद एथिक्स सिखाते हैं, उनके रील वायरल हैं जिसमें बहुत सारी एथिक्स की बात की जाएगी, नैतिकता की बात की जाएगी, मोरालिटी की बात की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद वो खुद ही बेसमेंट में कोचिंग चलाते हैं। इस पर उनके जो है सवालिया निशान लगा। हालांकि विकास देवीकीर्ति अभी भी खुलकर सामने नहीं आए, एक स्टेटमेंट जारी किया था और उसके बाद वो जो है एनआई को उन्होंने वो दिया, इंटरव्यू दिया, लेकिन वो बाकी पत्रकारों से अभी भी बात करने के मूड में नहीं हो। वो क्या छिपा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, वो तो वही जाने। लेकिन फिलहाल विकास देवीकीर्ति की चुप्पी अभी भी मायने रखती है और ये सवाल पूछती है कि आखिरकार विकास जी, मतलब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब यूपीएससी के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और कई सारे सवाल हैं लोगों के मन में, तब आप आके जवाब नहीं दे रहे हैं। आप तो खुल के बोलने के लिए जाने जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। नहीं तो बच्चों को ये सिखाते हैं कि अपने अधिकार की मांग रखिए। सारे टीचर्स आए, अवधोजा भी आए, उन्होंने कहा कि मैं तो 4 सूत्रीय मांग लेके आया हूं। वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, छात्रों के हक की बात होनी चाहिए। अगर छात्रों के हक व हुकूक की बात होनी चाहिए और आप छात्रों के हक की बात करने के लिए आए हैं, तो आखिरकार आके बताइए कि इस इंसिडेंस के इतने दिन के बाद, इस घटना के इतने दिन के बाद आप कहां हैं, छात्रों की मांग कहां है। छात्र आए दिन वहां पर कैंडल लेके पढ़ाई करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन शिक्षक अभी भी सामने नहीं आए हैं। यह बड़ा सवालिया निशान है पूरे शिक्षण संस्थानों पर। एक आंकड़ा है कि करीब 7,000 से ज्यादा जो है वो कोचिंग संस्थान इस देश में चलते हैं, जो रजिस्टर्ड हैं। छोटे मोटे गली मोहल्ले में, वो सड़क के किनारे आप देखते होंगे, वैसे तो बहुत चलते होंगे। और एक बहुत मोटी रकम है जो जीएसटी के तौर पर भी जाती है इस इंडस्ट्री से। उसके बावजूद अब तक छात्रों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। छात्रों का जीवन मुहाल है। मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूं, उसमें भी इस पे बात कर चुका हूं कि भाई छात्रों का जीवन कैसे खराब है, दुर्लभ है, ऐसी जो वो परिस्थितियां हैं वो चल रही हैं। लेकिन जो टीचर्स, जो मसीहा शिक्षक हैं, जिनको ये छात्र मानते हैं कि नहीं वो आके बात करें, इस पर बोलें, मार्गदर्शन करें, अगर वही सिर्फ वो पैसा कमाने के चक्कर में रहेंगे, अपनी छवि बनाने के चक्कर में रहेंगे, धोखा देने के चक्कर में रहेंगे, तो कैसे चलेगा। क्योंकि विकास देवीकीर्ति, मैं आपको बता रहा हूं, वहां के एकेडमिक काउंसलर, दृष्टि आईएएस के एकेडमिक काउंसलर ने मुझे बताया कि वो सिर्फ एथिक्स की क्लास लेने के लिए आते हैं और ओरिएंटेशन क्लास में आते हैं, बाकी समय वो नहीं पढ़ाते हैं। उनके द्वारा चुने हुए शिक्षक, मतलब खुद को भगवान शिक्षक बनाने की कोशिश होगी ना ये, फिर उनके द्वारा जो चुने हुए शिक्षक हैं वो आते हैं और वो बच्चों को पढ़ाते हैं। बाकी ये जो सूचना थी मैंने आप तक रख दी, अब आपको डिसाइड करना है। मैं विवेक श्रीवास्तव।